हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे? हैं, हम भी बढ़िया हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की का ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 6। इससे पहले हमने 5 लेक्चर को क्या कर लिया है? कंप्लीट। कितने लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है? 5 लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5, आज कौन सा है? 6। कौन सा है? 6 में आज हमें सीखना है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखा था। किसके बारे में? प्रकाश के परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या होता था? बस ऐसे कोई प्रकाश किरण आती थी, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती थी, टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब ये है, प्रकाश किरण आई, इस पर टकराई, अंदर जा ही नहीं पाई, फिर वापस लौट गई, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आज नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन कैसे जानेंगे? बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। अपवर्तन सीखने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मीडियम क्या होता है, माध्यम, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? मीडियम सीखने का, यानी माध्यम जानते हैं कि माध्यम क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें कह सकते हैं कि बिना ट्रांस मीडियम होते हैं ना, मतलब कि एक होते हैं पारदर्शी माध्यम, एक क्या होता है? बिना पारदर्शी माध्यम, यानी प्रकाश उसमें जाएगी नहीं, बस टकरा के वापस आएगी। तो माध्यम क्या है, इसकी मैं चर्चा भी करने चल रहा हूँ। उससे पहले रोज के तरीके का वही हाल, क्या चैनल रहन दो, नहीं कहूँगा आज मैं सीधा लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए एंजॉय करिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं माध्यम क्या होता है। माध्यम, मीडियम, है ना। माध्यम क्या होता है? देखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं अपनी कानों से, भाई कान से ही सुना जाता है और किसी से नहीं सुना जाता, ठीक है। मैंने कुछ बोला, आपने सुना। मान लो आप हमारी क्लास में बैठे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास में बैठे हो, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हो, तो ये वायु है ना, वायु ही जो हमारे साउंड को, यानी हमारी ध्वनि को आप तक पहुँचा रही है। तो वायु क्या हो गया? मीडियम। वायु क्या हो गया? मीडियम, यानी माध्यम होगा। आप मान लो कोचिंग वगैरह जाते हो, स्कूल जाते हो, किससे जाते हो? साइकिल से, मोटरसाइकिल से। तो साइकिल मोटरसाइकिल क्या हो गया? मीडियम हो गया। क्या हो गया? मीडियम हो गया, माध्यम हो गया। लेकिन अब हमें प्रकाश की दृष्टि से माध्यम देखना है क्या है। तो प्रकाश देखो, जिसमें जिसमें चल सकता है, प्रकाश जिसमें जिसमें गमन कर सकता है, हम कह देंगे वो माध्यम। लेकिन यहाँ माध्यम की हम चर्चा करें तो माध्यम को 2 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में? 2 भाग में। पहले माध्यम तो क्लियर हो गया, वायु, जल, जिसमें प्रकाश चल सकता है वो माध्यम है। वही क्या है? माध्यम। जनरली चर्चा हम इसी की करेंगे, ठीक है। तो माध्यम को कितने भाग में डिवाइड किया गया? 2 भाग में। कितने भाग में? 2। एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, ठीक है ना। आज बहुत मजे आने वाला है भैया इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक, एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और उसके बाद स्नेल का नियम, इसमें तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता, समझ लीजिए। आप अगर मुझसे पढ़ लिए इस लेक्चर को तो समझ लीजिए बस आज का आपका बेड़ा पार है। स्नेल का नियम कहीं भी आ जाएगा, आपसे कोई त्रुटि उसमें नहीं होगी, ये हमारे वादा है। लेकिन कब? जब आप इस पूरा लेक्चर को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, तब मज़ा आएगा। चलिए, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है? तो विरल माध्यम क्या होते हैं? जहाँ माध्यम के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। जैसे वायु है, क्या है? वायु। वायु में क्या है? वायु में कण होते हैं ना, वायु के कण होते हैं बहुत सारे, इसमें बहुत सारे धूल मिट्टी के कण होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये क्या है? माध्यम के जो कण हैं वो दूर दूर हैं, तो इसका मतलब वो विरल है। समझ में आ गया? एक कमरे में भैया अगर मैं ये कह दूं कि 100 लोगों को बैठा दूं तो बहुत सट के बैठेंगे ना, तो वो सघन हो गया। अगर उसी एक कमरे में मैं कहूँ 5 लोग बैठोगे तो एक अपनी अलग ज़िंदगी, वो एक अलग ज़िंदगी, वो अलग ज़िंदगी, ऐसे दूर दूर बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे ना, वो विरल हो गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर माध्यम के कण पास पास होंगे उन्हें सघन कहेंगे, जहाँ पर माध्यम के कण पास पास होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? विरल कहेंगे। समझ में आ गया? तो आइए फिर से बता दे रहे हैं, जब माध्यम के कण क्या हों? पास पास, ऐसे माध्यम के कण पास पास हो, ऐसे एकदम नियर अबाउट है ना, पास पास, तो इसको हम क्या कहेंगे? सघन। क्या कहेंगे? सघन। अगर यही माध्यम के कण ऐसे दूर दूर हों, ये देखो दूर दूर, है ना, जब दूरियां बन जाएं कणों के बीच में, ठीक है, आपस में कोई प्यार मोहब्बत न रह जाए इनके बीच, तुम चलो इधर मैं चलूँ इधर, है ना, तो ये कैसे हो गए? विरल। जब इन दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, बहुत पास पास हो, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? सघन।
तो सघन की परिभाषा और विरल की परिभाषा बहुत आम बात है। कैसे कहोगे? सघन क्या होते हैं? वह माध्यम, सघन उस माध्यम को कहते हैं, यानी सघन माध्यम उसको कहते हैं जिसमें माध्यम के कण पास पास होते हैं उन्हें सघन माध्यम, और जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विरल माध्यम। तो क्लियर? चलिए कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। देखिए, जैसे सघन माध्यम और विरल माध्यम के एग्जाम्पल बताइए सर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या सघन है और क्या विरल है, यहाँ कंपेयर करिए, कंपेयर करने के बाद बताइए कौन सघन होगा कौन विरल। जैसे अब बात समझिएगा, एग्जाम्पल में अगर मैं ये कह दूँ, देखो अगर मैं कहूँ वायु, ध्यान समझना, वायु और जल, जी सर, वायु और जल यानी एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, बहुत अच्छे। एयर में क्या होता है? वायु में क्या होता है? माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं ना। जल में क्या होता है? माध्यम के कण बहुत पास पास होते हैं ना, क्योंकि जल है, जल के अणु एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो यहाँ पर कौन सघन हुआ कौन विरल हुआ? वायु विरल और जल सघन। क्लियर हुआ? चलो, अगर ये दो आपको मीडियम दे दे तो इसमें पूछे सघन और विरल कौन है, तो वायु विरल और जल सघन। जैसे मैं ये कहूँ, फिर से अगला एग्जाम्पल देखिए, देखते चलिए जल्दी जल्दी। जल और कांच, जल और कांच। अच्छा, जल कैसा होता है? जल भैया लिक्विड होता है, कहीं ना कहीं लिक्विड होता है, बिल्कुल सही सर। और कांच कैसा होता है? कांच सॉलिड होता है, ठीक है ना। कांच कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो लिक्विड के में यानी जल में जो अणु होते हैं वो पास पास तो होते हैं, लेकिन उतना पास पास नहीं होते जितना किस में होते हैं? सॉलिड में होते हैं। पक्का ना? सॉलिड में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो चिपके होते हैं, ठोस हो जाते हैं, यानी क्या होंगे? इनके कण पास पास होंगे। और ये क्या होंगे? जल में कण थोड़ा दूर दूर होंगे इसकी तुलना में। तो यहाँ पर ये आपका हो गया विरल और ये हो गया सघन। तो आपको ये चेक करना है कि दो मीडियम में कौन सघन है कौन विरल है, ठीक है। वैसे जनरली बहुत जगह ऐसे देख लिया जाता है कि वायु हो गया विरल, वायु विरल है ना, गैस हो गया गैस विरल, है ना। ऐसा कुछ कहने की बात नहीं है। आप देखिए दो मीडियम में जिसके कण पास पास उसको आप सघन कहोगे, जिसके कण दूर दूर उसे क्या कहोगे? विरल कहोगे। तो क्लियर हो गया सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या, एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलिए अब सीधी बात करते हैं हम किसकी? अपवर्तन की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तन। बहुत अच्छा है। देखिए अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन, ठीक है ना। पहले मैं प्रकाश नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ अपवर्तन लिख रहा हूं, यानी रिफ्रैक्शन। कुछ इंग्लिश कुछ शब्द बड़े लेटर में, अरे इससे मतलब ना रखो भाई, तो हमारी बातों के ध्यान दो। अपवर्तन क्या होता है? मैं जा रहा हूं, मैं पहले अपना एग्जाम्पल लेता हूं, आप अपने पर अप्लाई करिए। मैं जा रहा हूं वायु में, ऐसे सीधा ऐसे, आगे आ गया जल। क्या आ गया? जल। अगर जल आएगा तो मुझे जिद्दोजहद करके, देखो समझो इस बात को, जैसे मैं जा रहा हूँ वायु में बहुत तेज़ दौड़ते हुए जा रहा हूँ, सीधा एकदम दौड़ते हुए जा रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं। आगे जल आ गया। अब जल आ गया तो क्या हो जाएगा? मेरा वायु था, पहले वायु में दौड़ रहे थे, वायु से किसमें पहुँच गए? जल में। जल में दौड़ने लगे तो अब क्या होगा? अब मैं सीधे ना जाकर के अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाऊँगा, नहीं हो जाऊँगा? हट जाऊँगा ना, बिल्कुल हटूंगा भाई। कहीं ना कहीं आगे जल आ जाएगा, जल आ गया तो मेरी चाल कुछ कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो थोड़ा इधर उधर भटक जाऊंगा। तो क्या हुआ? अपने मार्ग को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ध्यान समझिएगा, अपने मार्ग को हमने क्या कर दिया? चेंज कर दीजिएगा। कब चेंज किए? जब मीडियम दूसरा आया तब। वायु में था, सीधा दौड़ रहे थे, आगे जल आ गया, अगर जल आ गया तो मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं मैं अपना रास्ता चेंज कर दूंगा, और जब चेंज किए बस आप पहुंच गए सही स्थान पर। उसी घटना को कहते हैं प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन। उसी घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। कहने का मतलब क्या है? अब यहीं पर हम अप्लाई कर दें क्या चीज़? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर आप आगे लगा देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश क्या है? ध्यान समझिए, प्रकाश तो बताए हैं, अब हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, हाँ, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखिए मान लीजिए ये प्रकाश है, ये जा रहा सीधा, ठीक है। प्रकाश ऐसे सीधा जा रहा था, किसी को देखा विचलित हो गया? अरे नहीं सर जी, मीडियम आ गया। देखो ये वायु में जा रहा है प्रकाश किरण, कहाँ जा रहा है? वायु में। आगे क्या है? जल। जैसे ही जल आएगा वो प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। विचलित क्यों हुई? क्योंकि अगला आगे से मीडियम आ गया। आगे क्या आ गया? माध्यम आ गया, दूसरा माध्यम आ गया। तो दूसरा माध्यम हो गया तो प्रकाश सीधे जा रही थी, थोड़ा सा इधर उधर विचलित हो जाएगी, और इसी विचलन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो डिफिनेशन क्या देंगे? जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से यानी अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
चलो क्लियर सर जी, यहाँ पर बताया जाए। चलो देखो इधर, मान लो माना कि तुम बहुत अच्छे हो, ये है आपका जल, ये क्या है जल यहाँ, ठीक है, हो गया वाटर, हैं, अरे आर क्यों नहीं लिखे सर जी, लिख दे, यहाँ होगा एयर, हैं, ये देखो ये तल है, पानी नीचे भरा हुआ, ऊपर वायु है जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये माध्यम नंबर 1 और ये हो गया माध्यम नंबर 2, ठीक है, मान लो ऐसे, ये माध्यम नंबर 1 में एयर है, माध्यम नंबर 2 में क्या है, जल है। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी सुपर फास्ट स्पीड में, ऐसे ऊपर वायु ऐसे सीधे चली जा रही थी, सीधे ऐसे जा रही थी, ये पड़ी यहाँ पर, ठीक, ऐसे सीधे चली गई। अब जैसे ही ये क्या हुआ कि इसके पृष्ठ पर टकराई, किसके पृष्ठ पर, जल के पृष्ठ पर, मतलब तालाब है, समझिए एक तालाब है, ऐसे तालाब है, यहाँ कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, जैसे ही जाएगी तल, ये पानी का तल होगा, उस पर जैसे ही पड़ेगी तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, हट जाएगी। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया कि जिस पॉइंट पर टकराता है, जैसे आप परावर्तन में पढ़े थे वैसे अपवर्तन में यहाँ पर क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल यानी अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब, ठीक, ये आपका हो गया आपतित किरण, ठीक है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रेंज, ये हो गया क्या चीज़, इंसिडेंट पॉइंट है। अब क्या होगा, देखो प्रकाश की किरण सीधे नहीं निकलेगी, सीधे नहीं निकलेगी, ऐसे सीधे आ रही थी ऐसे नहीं जाएगी। अब क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वायु से कहाँ जा रही है, माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम चेंज होगा तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी। विचलित क्यों हो रही है, अब इसकी चर्चा मैं बता कर दूंगा, ठीक है। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखो अब जैसे वायु है, वायु से जा रहा था, यहाँ जल आ गया, अब ये सीधे ना जा करके अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित, कुछ ऐसे जाएगा ना, हट गया, देखो सीधे जा रहा था ऐसे आ गया, तो ये क्या हुआ, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ गया। चलिए गुरुजी, प्रकाश का अपवर्तन क्यों हो रहा है, कारण बताइए, ध्यान समझिए, कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण क्या है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन होने का कारण ये है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, क्लियर हुआ। कहने का ये मतलब है कि जब प्रकाश की किरण इस माध्यम में थी तो इसका चाल कुछ और था, जब इस माध्यम में पहुंची तो चाल कुछ और हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ अपवर्तन का जो कारण है वो प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना। क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि वायु में है तो प्रकाश की चाल तेज, ये तो पीछे बातें हम जान चुके थे भैया कि जब कोई एयर ना हो, मतलब वैक्यूम हो, वैक्यूम, तो वहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे ही कोई मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल ऐसे हो जाती है, धीरे होती है, मतलब बहुत सुपर फास्ट जा रही थी फिर थोड़ा सा डाउन हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि मीडियम आ गया। तो याद कर लीजिए, निर्वात में या वायु में ऐसा कह दें, जो प्रकाश की चाल होती है वो मैक्सिमम होती है, यहाँ पर तेज होती है, लेकिन जैसे ही इसमें इंटर करेगी इसकी चाल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और कमी आने के कारण ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो प्रकाश में अपवर्तन होने के कारण यही है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। क्लियर हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर ये नीचे क्यों झुकी, ऊपर क्यों नहीं गई। ध्यान समझिएगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जा रही थी, ऊपर भी तो जा सकती थी, नीचे क्यों चली आई, आपने नीचे कर दिया। जी हाँ, हमने कर दिया। रीजन क्या है, अब ये बात को समझो। देखिए अब यहाँ पर आप लगाइए पॉइंट, पते की बात बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1, ध्यान समझो। जब प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जाएगी, सघन में, याद कर लेना, विरल से कहाँ पर, सघन, यानी यहाँ से विरल से सघन में जा रही है, ऊपर विरल है यानी वायु के कण यहाँ दूर दूर हैं, मतलब
माध्यम के कण दूर दूर हैं, यहाँ पर माध्यम के कण पास पास हैं। तो क्या होगी, जब विरल से सघन में जाएगी, भैया अगर आप मैं ये कहूँ आप वायु में दौड़िए तो बहुत तेज़ दौड़ेंगे, अगर मैं कहूँ आप जो है जल में दौड़िए तो थोड़ी चाल आपकी डाउन हो जाएगी ना। अगर डाउन होगी तो भैया भागोगे और भागोगे इधर कि गिरोगे, ऐसे गिर जाओगे, ऐसे गिरोगे, ऐसे ऐसे जा रहे थे ऊपर नहीं जाओगे, इसकी चाल बढ़ेगी नहीं, ऐसे डाउन हो जाओगे डाउन ना। तो बस यही है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो ये है आपका अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ध्यान सुनना, जब प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जाएगी, सघन में, तो किधर की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। वैसे किसी के आगे झुकना उकना नहीं है भैया, हैं? अगर आपने मामला पक्का हो तो किसी के सामने झुको नहीं, बाकी दिल ही दिल में अपना बैठाए रहो कि मुझे क्या करना है, हैं? समझ में आ रहा है ना। हाँ, हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल से कहाँ जाएगी, सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। झुकने का रीजन ये है कि यहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक, यहाँ प्रकाश की चाल डाउन, यहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक, यहाँ प्रकाश चाल डाउन, डाउन होगी तो गिरेगी, और गिरेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो याद रखना, ये पॉइंट की बातें हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जी सर। चलिए अगला दूसरा पॉइंट मैं इसको मिटा दे रहा हूँ इधर। अगर मैं यहीं पर ये कह दूँ, ध्यान समझना, तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, मुझको भावे गलियाँ तेरी गलियाँ, ना 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 ना। चलो देखो जब अब प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, देखो ये आपका हो गया सघन, ये हो गया विरल, ये हो गया सघन, ये हो गया विरल। यहाँ पर प्रकाश की चाल कम। अब देखो, अब देखिए क्या होगा, प्रकाश किरण ये सघन से कहाँ जा रही है, विरल में जाने का प्रयास, सघन से विरल में, सघन से विरल में, सघन से विरल में। अब ये प्रकाश की किरण सीधे नहीं जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, तो क्या होगा, अभिलंब से ये आपका हो गया अभिलंब ना, ये क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, आप ऐसा करिए, मैं इसको ऐसा बना दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनिए। तेरी गलियाँ गलियाँ तेरी गलियाँ, बहुत ही खराब लगे। देखो जी सर, एक बात बताओ, दुनिया का सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, कोई बता सकता है? सबसे अच्छा टाइम वो होता है, एक टीचर बता के गए थे, कि जब सही समय पर अरे आगे बताओगे सर जी। हाँ, जब सही समय पर किसमें, चाय में बिस्किट डालो और तुरंत सही समय पर उसको निकाल लो, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। नहीं तो क्या होगा, गल जाएगी। क्या होगा, गल जाएगी। तो ये पढ़ने का बहुत अच्छा समय है। पढ़ने का क्या, अरे यार इसको क्यों मिटा दिए, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, ये प्रकाश किरण सघन से जा रही है। अब देखो इधर हो गया सघन और इधर क्या हो गया, विरल, ठीक है ना। इधर हो गया ऊपर सघन, नीचे क्या हो गया, विरल। अब प्रकाश की किरण को कहाँ से जाना, सघन से विरल में। हमें पता है कि गुरुजी इसमें प्रकाश की चाल कम, ध्यान समझना, ये हो गया अभिलंब। अब ये सीधे नहीं जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, जब प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जाए, विरल में जाए, उस कंडीशन में ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर न झुक करके अभिलंब से दूर हटेगी। ये विरल है ना, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ विरल। तो ये अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी बल्कि अभिलंब से दूर हटेगी। क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट नंबर दूसरा याद करो जल्दी से। पॉइंट नंबर 2, पते की बात है कि अगर प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जाती है, विरल, सघन से यदि विरल में जाती है तो अभिलंब से जो झुक जाती है ना, दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। अरे जाने मत देना, दूर मत हटाना भाई, नहीं तो अकेले रह जाओगी ज़िंदगी भर। चलो, मतलब इसको कहीं और सोचने लगे। चलो, हाँ, हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जाएगी, विरल में, तो भैया अभिलंब से दूर हटेगी। क्यों हटेगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी चाल धीरे थी, अब बहुत तेज हो गया, एनर्जी मिली, भाग गया दूर छोड़ के क्या हो गया, भाग गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा थी, अभिलंब की ओर झुका, इसकी एनर्जी डाउन हो गई, झुक गया बेचारा है। हाँ, तो ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, नोट कर लो इसको। मैं हट रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले रहे हो भाई, हमारा चेहरा ना है। हाँ,
अरे आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, पॉइंट नंबर 1 से क्लियर हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मैं पूरा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण, बिल्कुल सही, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जी सर। आइए अब थोड़ी सी और बात को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ाया जाए बात आगे, हैं? हाँ, दिखवारी हो गई है, बात आगे बढ़ाया जाए, शादी की बात किया जाए। सर हर बात में शादी, आपकी तो शादी हो गई फिर भी शादी शादी करते हैं। अरे हम तुम्हारे बारे में सोच रहे, अपने बारे में नहीं यार, हमारे बारे में तो हो गया। चलो यहाँ देखो, ये कोण क्या हो गया? आई। ये देखो ध्यान समझना, आपतित किरण और विलंब के बीच कोण आई, ये अविलंब और ये अपवर्तित किरण, इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत? नो सर, हमें तो नहीं दिक्कत है, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ अब सही नज़र आ रहा है। देखो ये एंगल आई, ये एंगल क्या होगा? आर। पक्का? देखिए अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या हो गया? आई, जिसे हम कहते हैं क्या चीज़? आपतन कोण। ये कोण, ये कोण, देखो ये अविलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच का कोण, ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। परावर्तन में क्या था? ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण होता था। तो यहाँ पर आई हो गया आपतन कोण, आपतन कोण। आर क्या हो गया? परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। क्लियर हो गया? आई और आर क्या है? अच्छा यहाँ पर देखो, ये एंगल आई और ये देखिए, ये तो प्रकाश किरण ऐसे जाना था, ऐसे गई नहीं। तो ये अविलंब और ये अपवर्तित किरण, इनके बीच का एंगल ये क्या हो जाएगा? आर। क्लियर हो गया? आई आर क्या है? आई है आपतन कोण और आर क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, चलिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, ध्यान समझना। हाँ चलिए देखते हैं यार, तुम कैसे इतना घूर रहे हो ना भाई? घूरो नहीं, घूरो नहीं, घूरो नहीं, एकदम घूरते हुए। अरे घूरोगे तो क्या कर लोगे यार, हम तो इसमें वीडियो में हैं, मार भी नहीं पाओगे। हैं सामने आओगे तो कम थोड़ी है, तुमसे देख रहे हो शरीर मोटा है। हाँ चलो देखो सर, हम कुछ कहना चाहते थे आपसे। हाँ आपतन कोण के बारे में। किसके कोण के बारे में? आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण होता कहाँ है? अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, ये अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण। ठीक है जी सर। अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होता है? अपवर्तन कोण होता है। वही कंडीशन यहाँ पर। क्लियर हो गया? एक बात बताओ गुरुजी, जब प्रकाश की किरण सीधे जा रही थी, जब किसी एक माध्यम में, अगर प्रकाश किरण एक ही माध्यम में जाएगी, ध्यान समझना, अगर प्रकाश जो है एक ही माध्यम में चला, वो माध्यम अनंत तक है। कहाँ तक है? अनंत तक। तो प्रकाश की किरण का मार्ग चेंज नहीं होगा, वो सीधा कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ये आपको क्लियर रखना है। क्या हमने कहा? ज़्यादा फेंक दिए सर जी। फेंके नहीं है यार, उसको लपेटो। क्या हमने कहा? जब प्रकाश की किरण एक ही मीडियम में, अगर वो मीडियम अनंत तक है तो प्रकाश की किरण अनंत तक जाएगी और सीधी जाएगी। कैसे जाएगी? सीधे। वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जैसे अभी तुम्हें क्लास में बैठा दें हम, हैं, और तुम्हारे आरे बगल सिर्फ लड़के बैठे हों तो तुम विचलित नहीं होगे। अगर कोई और आ गया तो समझ ही रहे ना, कोई और, तो तुम क्या हो जाओगे? विचलित। ऐसा नहीं करना है। तो बस सर जी बहुत हो गया, अब आगे चलो। तो आपतन कोण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अरे यार आपतन कोण ये है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, और ये। अच्छा अगर ये मैं पूछूं आपसे कि जब प्रकाश किरण ऐसे सीधे जा रही थी, देखना समझिए, ऐसे सीधे जा रही थी, ये वायु है यहाँ पर, इधर आगे जल है, यहाँ पर वायु आगे जल। अब प्रकाश किरण वायु में ऐसे सीधे, अब जैसे ही क्या हुआ, मीडियम में चेंज पहुँची, यानी कि वायु से जल में, तुरंत ये अपने मार्ग सीधे नहीं जाके कुछ ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पर ये पूछा जाए कि अपने मार्ग से कितना विचलित हुई? अपने भाई विचलित तो हुई, सीधे जा रही थी, विचलित होगी, कितना विचलित हुई उसको बताइए। तो विचलित कितना हुआ? देखो देखो, अगर ये प्रकाश किरण ऐसे थी, अगर ये माध्यम ना होता, अगर ये माध्यम ना होता क्या? जल,
तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाती कि नहीं जाती? जी सर जी, पक्का जाती, ऐसे ही जाती, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दिख रहा होगा तो हम आगे बता रहे हैं। देखो जैसे ये हो गया, ये अभिलंब हो गया, यहाँ अगर दोनों वाई वाई होता तो ये प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकल जाती, नहीं निकल जाती? निकल जाती। तो जितना कोण ये है भैया उतना ही कोण ये होता कि नहीं होता? एकांतर अंता कोण, बिल्कुल अंतर अंता नहीं, एकांतर कोण कहते हैं, खत्म, ठीक है, अंता नहीं है। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। तो ये कोण आपका, देखो अगर प्रकाश किरण सीधे चली जाती, ऐसे सीधे, मीडियम ना होता, एक ही मीडियम, तो ये कोण बराबर किसने को हो जाता? इस कोण के हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन मीडियम है तो ये सीधे ना जा कर के ये अपने मार्ग से इतना विचलित हुई, इतना विचलित हुई कि नहीं हुई? हो गई, समझ में आया ना? अब देखो जैसे हमने कहा कि अगर दोनों का सेम होता तो ऐसे प्रकाश किरण चली जाती, लेकिन जब मीडियम आ गया तो ये ऐसे हो गई, तो विचलन इतना ही तो हुआ, विचलन इतना हुआ। ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये पूरा एंगल आई तो ये एंगल आर, तो ये एंगल कितना होगा? आई माइनस आर। कहीं ना कहीं देखो ये एंगल पूरा, देखो ये किरण, ये और ये नॉर्मल, तो ये एंगल यदि आई है तो ये भी कितना होगा? पूरा आई। ये कितना है? आर, तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। क्लियर हो गया? अगर कहीं ना कहीं आपको दे दे, ध्यान समझना, ध्यान समझना, पॉइंट की बातें हैं, मैं मिटा दूं, इतना नोट कर लिए हो? जी सर। या यहीं पर बता दूं कि इसका मतलब अगर विचलन इतना दिया हो, देखो विचलन इतना दिया हो, कितना विचलन मतलब डेल्टा कह दो, डेल्टा बराबर यदि दिया हो आई माइनस आर, आई माइनस आर, तो इसका क्या मतलब निष्कर्ष आया? अगर आपको ऐसे विचलन दे दें आई माइनस आर और आपसे पूछ ले कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, विरल से सघन में या सघन से विरल में, तो आपको याद रख लेना है कि यदि आई माइनस आर है तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? विरल से सघन में, यानी ये अपने मार्ग से इतना विचलित हो रही है, वो कितना है? आई माइनस आर। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छी बात है। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर चेक करो, ये जल था, यहाँ से इधर नीचे क्या है? वायु है। अगर मान लो नीचे जल होता तो प्रकाश की किरण सीधे ऐसे निकल जाती, निकल जाती नहीं निकल जाती? अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल कितना होता, कितना होता सोचो? आई होता। लेकिन नहीं, इसको तो अपनी क्या कहते हैं, मन मर्जी करनी थी, हैं? हाँ, तो ये क्या हो गया? ऐसे निकल गई, ठीक है ना, यानी अवलंब से दूर हट गई। तो अगर अवलंब से दूर हट गई तो ये कोण और ये कोण पूरा कितना होगा? आर होगा। कितना होगा? आर। तो विचलन कितना हुआ? इतने का हुआ ना विचलन, इतना। तो इतना कैसे निकालेंगे? पूरे कोण में से इतना घटा दो, यानी आर माइनस आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अविलंब से दूर है, या ये देखो जब सघन से कहाँ जाएगी? विरल में, यानी तो उस कंडीशन में जो अपवर्तित किरण है अविलंब से दूर हटेगी, और दूर हटेगी तो विचलन अगर पूछे आपसे तो कितना हो जाएगा? डेल्टा बराबर आर माइनस आई। आपको ऐसे भी दे सकता है, कहेगा कि यदि विचलन, ध्यान समझना, यदि विचलन r माइनस आई हो, यदि विचलन r माइनस आई हो तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब से दूर हटेगी। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना, अविलंब से दूर हटेगी। यदि विचलन कोण i माइनस आर हो तो क्या होगा? विचलन, विचलन यदि इतना दिया हो तो प्रकाश किरण किधर की ओर झुकेगी? अविलंब की ओर झुकेगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। हाँ, और तीसरी बात में लगी हाथ, यहाँ पर इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, है? चलो ध्यान समझो, अगर मान लो, अगर तुम साथ दो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाता रहूं। ठीक है ना? चलो, है सर जी तो गाना भी गा लेते हैं, अरे बहुत कुछ गाते हैं यार। देखो, हाँ, अब प्रकाश की किरण अगर ऐसे सीधे आए, ध्यान समझना, प्रकाश की किरण यहाँ पर कुछ एंगल पर आपतित की गई थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? सीधा आ रहा है। जब प्रकाश की किरण किसी भी तल पर सीधा पर पड़े, ये तो हो गया तालाब, ये हो गया जल, इसका पृष्ठ, प्रकाश की किरण ऐसे ना पड़ के ऐसे पड़ रही, सीधा है, तल के परपेंडिकुलर पड़ रही है, तो उस कंडीशन में यानी आपतित किरण इसी पर हो जाएगा, तो आई जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और वो परपेंडिकुलर इंटर करे किसी एंगल पर, जैसे यहाँ पर आई एंगल पर इंटर कर रही है, लेकिन यहाँ पर सीधा इंटर करे, तो उस कंडीशन में विचलित नहीं होगी और सीधे चली जाएगी। यानी यहाँ पर आई बराबर जीरो, आर बराबर जीरो। नोट कर लो, ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट में क्या कि अगर प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ, जल के पृष्ठ पर सीधा पड़ती है तो बिना विचलित हुए सीधे सीधे क्या होती है? निकल जाती है। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए।
अब यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ प्रकाश अपवर्तन के मुख्य नियम। तो प्रकाश अपवर्तन के मुख्य कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। चलो, अच्छी बात है। प्रकाश अपवर्तन के मुख्य नियम, प्रकाश अपवर्तन के मुख्य नियम। भाई नियम तो सबका अपना अपना होता है, हमारा भी अपना कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है। कोई फॉलो ही नहीं करता यार, तो तुम कहाँ से करोगे? करो यार फॉलो का मतलब लिंक शेयर करो, हैं? ऐसे तुम वहीं थोड़ी नहीं जाया करो, और किसी को भाई मौका दो। हाँ, तो हम कहाँ थे? यहाँ थे प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। कितने नियम? 2। बस 2 नियम खत्म। अरे बताओ 2 नियम है क्या? 2 नियम बस बताओ कि खत्म। 2 नियम खत्म। चलो, पहला नियम ध्यान समझना, ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब एक ही जेट में नहीं बैठे होते हैं कि एक ही प्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं, नहीं। समझ में आ रहा? जैसे हमने कहा, ये इतना गंदा रुमाल कौन लेता है भाई? अरे मुंह पोंछने के लिए नहीं भाई, किसके लिए है ये? गंदे को गंदे से ही मिटाया जाएगा। हाँ, ये है तल। देखिए, ये एक तल है। कहीं ना कहीं आपतित किरण, ध्यान समझना, आपतित किरण इसी तल में, अपवर्तित किरण इसी तल में और अभिलंब इसी तल में, तीनों एक ही तल में। ऐसे सीधा ऐसे तल जाए, उसी तल में 3D स्ट्रक्चर का इसका आप देखोगे तो जैसे एक प्लेन होगा ऐसे सीधा, ये दीवार है, तो इसी दीवार एक ही तल में आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में हैं। ये है प्लेन, ना कि समझो उड़ने वाली प्लेन है। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्लियर हो गया? एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, पता लगे कि कुछ ना हो रहा हो। चलिए, सब कुछ ओके है, ठीक है। चलिए, ये है पहला रूल। रूल नंबर 2 क्या कहता है? यहाँ रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका यूज है। तो रूल नंबर 2 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का रेशियो एक स्थिरांक होता है। इसको याद कर लो। इसी को कहते हैं रूल नंबर 2 को स्नेल का नियम। स्मेल नहीं है, स्नेल है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है कि ये आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक क्या होता है? स्थिरांक होता है। एक स्थिरांक या नियतांक कह सकते हैं, होता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया? रूल नंबर 2 क्या है कि रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है, ठीक है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं और यही प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। क्लियर हो गया? तो चलिए, इस प्रकार ये स्थिरांक के बारे में अगली चर्चा बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट क्लियर हम आपका करेंगे, ठीक है। वो लेक्चर नंबर हम लेकर आएंगे 7। इस लेक्चर को यहीं पर संपन्न करते हैं क्योंकि हमारे पास हो गई है एनर्जी क्या? खत्म। अभी तो सर जी जोश में बोल रहे हैं, लेकिन एनर्जी खत्म है अब अंदर से, ठीक है। अंदर ही अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और होता है, सबकी यही हाल होती है, ठीक है। तो चलिए, क्लियर हो गया? ख़त्म किया जाए लेक्चर को। तो चलिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।